आज हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे पावर 2n है, 2n+1 है, बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आप हम इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसका पावर 2n+1 से डिफ्रेंशिएशन 2n आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इस फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएशन वाला ए फंक्शन ले लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट i इज इक्वल टू 1177 ब्रैकेट लगाते हैं। 1 माइनस एक्स टू द पावर n 2n+1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन d dx ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर n 2n+1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब इसको हम लोग को रिजॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज इक्वल टू 1177, यहाँ पे x आएगा, x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n 2n+1 माइनस, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, 2n+1 तो आएगा ही आएगा, 2n+1, फिर उसके बाद 1 माइनस एक्स टू द पावर n टू द पावर 2n आएगा, फिर डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर n दैट इज माइनस n एक्स टू द पावर n-1, इसमें x आएगा dx। ये टोटल आया। इसमें तो हम लिमिट बैठा ही सकते हैं, 1-0 की लिमिट है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। 1-0 की लिमिट में ये 0 हो जाएगा, सीधा कहानी खत्म, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज इक्वल टू 1177 0 माइनस, यहाँ पे गौर करना है हम लोग को, जो टर्म आता है उसको ठीक से हैंडल करना है। प्लस हो गया है, देखिए माइनस माइनस प्लस, n बाहर निकला, 2n+1 बाहर निकला, 1 0, ये दोनों मिलके x टू द पावर n और 1 माइनस एक्स टू द पावर n 2 टू द पावर n dx, ये बचा। अब देखिए बहुत अच्छा जगह पे क्वेश्चन पहुंच गया है। 1 माइनस एक्स टू द पावर n 2 टू द पावर n, खाली ये चीज़ हमारे हर्डल क्रिएट कर रही है, इसको हम ठीक से एडजस्ट कर लें, काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए कैसे एडजस्ट करना देखते हैं जरा। दिस इज इक्वल टू 1177, इसमें माइनस ले आते बाहर, माइनस i इज इक्वल टू माइनस n 2n+1, और इसको माइनस एक्स टू द पावर n हो गया, इसको 1 माइनस एक्स टू द पावर n -1 कर देते हैं। अब देखिए इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं क्या बनेगा। i इज इक्वल टू 1177 माइनस n 2n+1, अब एक कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, तो 1 0, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए ठीक से कराना पड़ रहा है मुझे। ये दोनों को अलग अलग कर दिया, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर n जो था, ये जो बना 2n+1 dx यहाँ आ गया, और -1 यहाँ आ गया। तो ये कर्ली ब्रैकेट में है, अगर हम खोल देना चाहें कर्ली ब्रैकेट में, नहीं कर्ली ब्रैकेट है नहीं देते, बाद में खोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये देखिए आप, वापस जहाँ था वहाँ ही आ गया ये n 2n+1 1 0 2 1 माइनस एक्स टू द पावर n 2n, सब चीज़ वही, और ये प्लस साइन में भी है, इसको हम लोग आराम से i लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू अलग अलग कर लेते हैं। i इज इक्वल टू 1177, ये वाले में -n लिख देते हैं, 2n+1 1 0 1 माइनस एक्स टू द पावर n 2n+1 dx, फिर उसके बाद प्लस 1177 n 2n+1 1 0 1 माइनस एक्स टू n 2 टू द पावर n dx, सबको अलग कर दिए। अभी देखिएगा ध्यान से, ये
आई के बराबर ही हो गया ये पूरा का पूरा इतना, और ये किसके बराबर हुआ इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। ये भी हमारा जो है ये किसके बराबर हुआ, हाँ ये भी आई के बराबर ही होने वाला है। 1171 है, 1 माइनस एक्स है, ये भी पूरा है, तो ये अलग कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू माइनस 1177 और n रहेगा 2n प्लस 1 भी रहेगा, और ये वाला पार्ट जो है अच्छा 1177 तो हट जाएगा, सॉरी, माइनस n 2n प्लस 1 और ये मिलके आई हो गया। चलिए बढ़िया हुआ, एक चीज तो हम लोग को मिली। और इधर में क्या बनते हैं देखते हैं, n 2n प्लस 1 दिस, ये भी आई बन गया पूरा, हाँ ये वाला पार्ट बन गया आई प्लस 1177 आई। अब देखते हैं, हमारा काम काफी लगता है आसान हो गया। क्या आया, आई से आई को तो हम कोई दिक्कत नहीं है, एक साइड में कर लेते हैं सबको, इसको इस साइड ही कर लेते हैं। चलिए n 2n प्लस 1 प्लस 1 आई इज इक्वल टू 1177 आई। बचा क्या, यही बचा, इसलिए इसके बराबर हो गया। देयरफॉर n 2n प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1177। देयरफॉर 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 1176 इक्वल टू 0। देखिए एक बढ़िया चीज आ गई हमारे पास, तो हम लोग n को सॉल्व करके निकाल लेते हैं। अब इसको ज़्यादा सॉल्व करके फ़ायदा नहीं है। n इज़ अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर n इज इक्वल टू 24। आंसर इज 24। तो देखिए बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इस तरीके के क्वेश्चन को। और छोटा सा एडजस्टमेंट जो हमें करना पड़ा यहाँ पे, वो तो करना ही पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चनों में ये करना पड़ता है एडजस्टमेंट। तो आशा करता हूँ आज का सेशन पसंद आया होगा आपको। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।